हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में हम एक कहानी शेयर करेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आ रहे हैं, घर वालों से, पूर्वजों से, अपने बुज़ुर्गों से, और जिससे हमको शिक्षा मिलती है कि गुरु का संग क्या होता है और मन पर नियंत्रण क्या है और कर्मों की गति क्या है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार दो बकरियां होती हैं। तो जैसे आपको पता है, बकरी की एक नेचर होता है कि वो हर समय उसको पत्ते दो तो बकरी का कभी पेट भरता नहीं बकरे का। तो वो पत्ते खाते जाते, हमेशा उसको मुंह चलता रहता है। और बकरा क्या करता है, मैं करता है। तो वो जो दो बकरे होते हैं या बकरी दो होते हैं, तो वो जा रहे होते हैं, तो उनको कहीं से शिकारी कुत्तों की आवाज़ आती है कि शिकारी कुत्ते उनको खदेड़ने आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि तो शिकारी कुत्ते हमें खा लेंगे। तो वो जल्दी से घुस जाते हैं। अंगूर की वहाँ झाड़ियाँ होती हैं बेलों की। आपने कभी अंगूर की बेल देखी होगी, तो वो मचान जैसी तनी रहती है, छोटी छोटी खपच्चियों की। तो उस पर अंगूर की बेल चढ़ी रहती हैं और उसमें पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो ऐसे बेल चढ़ी रहती है और काफ़ी घनी होती है वो। तो जल्दी से वो दोनों जो बकरे थे या बकरियां थीं, वो झाड़ी में घुस गए एकदम से कि अब शिकारी कुत्ते हमें नहीं खाएंगे। तो अपने स्वभाव के अनुसार बकरी ने देखा, वाह क्या हरे हरे पत्ते हैं, इतने हरे हरे पत्ते हैं, इतने सारे हैं। और उसने आदत के अनुसार उनको खाना शुरू किया। तो बकरी तो बहुत जल्दी खाती है और बहुत ज़्यादा खाती है। तो बकरी ने पत्ते खाए तो सारी वहाँ से बेल खाली हो गई, जगह हो गई। शिकारी कुत्तों ने उसको देख लिया और मार दिया, खा लिया। तो बकरी अपनी जान से गई। दूसरी बकरी जो थी वो अंदर झाड़ियों में छुपकर बैठी रही। तो थोड़ी देर में एक वहाँ पर अजगर बैठा था। अजगर हिलता नहीं है, अजगर आलसी होता है, अजगर बैठा रहता है चुपचाप, और वो अपने शिकार को जकड़ कर तोड़ देता है और फिर साबुत निकल जाता है, और फिर वो खाने के बाद भी नहीं हिलता। तो अजगर ने बकरी को देखा और उसने उसको निगल लिया। तो दोनों बकरी इस तरह से मर गईं। एक साधु महात्मा थे, वो ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। दोनों बकरियों ने शरण ली और दोनों ही अपनी जान से गईं। उन्होंने हाथ उठाकर बोला, वाह परमात्मा, वाह क्या तेरा खेल है निराला। दो जीव शरण लेने गए तेरे सहारे और उनकी मृत्यु हो गई। तो ठाकुर जी का ध्यान करते हुए ऐसी बोल रही थी, क्या लीला है भगवान इस संसार में तेरी। दोनों बकरियां अपनी जान से गईं। तो भगवान वहीं उनके ध्यान में प्रकट होकर बोले कि ऐसे कैसे कह सकते हो तुम। हर इंसान, हर जीव, हर जंतु, इवन छोटे से कीड़े मकोड़े भी सब अपना प्रारब्ध लिखवा कर आते हैं। और प्रारब्ध बनता है वर्तमान, अगले जन्म का प्रारब्ध बनता है वर्तमान के जीवन के संचित कर्मों से। तो प्रारब्ध लिखवाकर जब माता के कोख में बीज पड़ता है किसी भी जीव के जन्म का, तो सबसे पहले उस बीज को जीवन पड़ने से तुरंत उसी समय मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इनकी मृत्यु तो निश्चित थी। मैंने इनकी मृत्यु निश्चित नहीं की। इनकी मृत्यु भी इनके जन्म के समय ही निश्चित थी। उसके बाद शुरू हुए इनके अपने संचित कर्म। प्रारब्ध के अनुसार इन्होंने जन्म लिया, ये बकरी हुई। जैसे एक अहंकारी जीव होता है, मैं, बस मैं के अलावा कुछ नहीं, जो हूँ वो मैं जो करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और एक आदत होती है हर समय मुंह चलाना, मैं हर समय मुंह चलाना। कहते तो ये बकरी का भी स्वभाव था।
अगर उसने, क्योंकि उसकी मृत्यु तो निश्चित थी, अगर उसने इस समय के कर्मानुसार अपनी बुद्धि से काम लिया होता, सोचना शुरू किया होता और वो पत्ते ना खाती तो उसको कुत्ते नहीं पकड़ते और वो ना मरती। साधु बाबा बोले लेकिन दूसरी ने तो पत्ते नहीं खाए, उसे तो अजगर खा गया। तो भगवान बोले क्योंकि उसका प्रारब्ध भी निश्चित था। अगर उसे अजगर नहीं खाता तो इन दोनों को बाहर कसाई काट के खाता, बेचता इनका मांस। लेकिन अपने अहंकार के वशीभूत होकर जीव जब बहुत मुंह चलाता है और ध्यान चारों तरफ नहीं रखता तो ऐसे ही काल उसे पकड़ता है। काल के पकड़ने में और गुरु के पकड़ने में बहुत अंतर होता है। जब काल पकड़ता है तो काल अपने दांतों से नहीं छोड़ता, इसलिए काल के आने से पहले अपने गुरु की शरण पकड़ लो। गुरु ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, भक्ति में प्रेम देते हैं, जिससे ज्ञान भी शुष्क नहीं होने देता। और क्योंकि ज्ञान तर्क उत्पन्न करता है, लेकिन गुरु उन तर्कों को शांत कर देते हैं और बुद्धि सही रखते हैं, मन को नियंत्रण में करना आ जाता है। अजगर नहीं खाता उस बकरी को। अगर बकरी ने झाड़ी में घुसकर ध्यान दिया होता कि वहाँ अजगर कोई छोटा सा जीव नहीं है, इतना बड़ा अजगर बैठा है, तो बकरी उधर से दूसरी तरफ जा सकती थी। लेकिन अपने अहंकार वश बकरी ने ये सोचा कि इन झाड़ियों में मुझे शरण मिल रही है तो ठीक है, लेकिन दूसरी बकरी ने जिसने झाड़ियों ने शरण दी उसी को खा गई अहंकार में। तो दोनों बकरियां अपने अहंकार से मरी, अपने अंधेपन से मरी, उनको देखना नहीं आता था। इसलिए गुरु की शरण पकड़ो। गुरु के पकड़ने में फर्क है। जैसे बिल्ली या सिंघनी, शेरनी अपने जिन दांतों से शिकार करती है, कितने नुकीले दांत होते हैं, शिकार करती है, मांस नोच लेती है, फाड़ देती है, उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को उठाती है तो कितनी कोमलता से उठाती है। और उन उन्हीं दांतों से पकड़ के अपने बच्चों को वो सुरक्षित स्थान पर भी ले जाती है। दांत वही है, जीव वही है। तो इसी तरह गुरु अपने बच्चों को, अपने भक्तों को काल के दांतों से बचाते हैं। उन्हीं हाथों से संभालते हैं जिन हाथों से वो काल को दंड देते हैं, काल को दूर करते हैं और अपने बालकों की, अपने शिष्यों की, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। गुरु ताड़ मार फटकारें तब भी उसमें अपनी भलाई समझनी चाहिए और गुरु की शरण में जाकर गुरु के हर वचनों को, अपने अहंकार को त्याग कर हमें ध्यान से सुनना चाहिए। ज़्यादा मैं करने से जैसे बकरा कट जाता है, ऐसे जीव भी अहंकार के वशीभूत होकर कट जाता है। रावण ने भी अहंकार के वशीभूत होकर ना अपनी पत्नी की बात सुनी, ना किसी नीति की बात सुनी, ना नैतिकता का ध्यान रखा, सिर्फ अहंकार के वशीभूत होकर इतना ज्ञानी रावण भी काल के वशीभूत हो गया। रावण ने तो काल को जीत लिया था, लेकिन काल किसी को नहीं छोड़ता। मृत्यु सबकी निश्चित है। भगवान यही कहते हैं कि अपने गुरु की अगर तुमने शरण पकड़ी है तो उनके वचनों पर ध्यान दो। अहंकार के वशीभूत अपने कान बंद मत करो, ज़्यादा तर्क मत करो। अगर तर्क करना है, कोई भी प्रश्न है, तो अपने गुरु से पूछो। हर दुविधा को दूर करो, गुरु पे पूर्ण विश्वास करो
और गुरु की बताई हुई नैतिक बातों पर ध्यान रखो। काल से डर के रहो। अहंकारी आदमी अपने सबसे पहले कान आँख बंद कर लेता है, ना उसको सही दिखाई देता है, ना सही सुनाई देता है। हर अच्छी आवाज़ उसे बुरी लगती है। इसलिए अहंकार के वशीभूत होकर आप काल को नहीं जीत सकते। काल के वशीभूत होकर काल द्वारा काल कवलित हो जाते हैं और मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन गुरु की शरण में आने से सदैव रक्षा होती है। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों नहीं धीर धरे। लेकिन गुरु की रक्षा हमेशा साथ है, तो गुरु पे विश्वास करके गुरु का संग भी करना पड़ता है। गुरु काल से अवश्य बचा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज गुफ्तगू में मैंने ये छोटी सी कहानी आपसे शेयर करी। मेरे को आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा और सत्संग की महिमा पर ध्यान दीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ आगे भी आप गुफ्तगू में सुनते रहेंगे और आते रहेंगे। अनूठी में विज़िट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा।